लिपि को एएसओ रूप में प्रतिस्थापित किया जाए। तो नहीं मानते तब तो हम लोग ऐसे ही हड़ताल पे डटे रहेंगे। कब से आप लोग हैं यहाँ पे? हम लोग 9 तारीख से हैं। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। हम लोग का मांग पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए काम ठप पड़ा हुआ है। सब जगह काम ठप है। जब तक पूरी नहीं होगी हम हड़ताल जारी रहेगी। देखिए, पटना के गर्दनी बाग में हम मौजूद हैं और बिहार अनुसचिव कर्मचारी संघ का लगातार आंदोलन चल रहा है और ये आंदोलन आज काफी ज्यादा एक्टिव हो चुका है। सर है, बातचीत करेंगे, क्या मांगे सर आप लोगों की? हम लोगों का प्रमुख मांग है समान्य राज्य संवर्ग के जितने भी लिपिक है उस निम्न वर्गीय लिपिक का ग्रेड पे 2800 निर्धारित किया जाए। प्रधान लिपिक को एएसओ रूप में प्रतिस्थापित किया जाए और उसका वेतनमान 4600 ग्रेड पे किया जाए। डबल एओ का वेतनमान 5400 किया जाए और उसका राजपत्रित घोषित किया जाए। साथ साथ कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा दी जाए। बीमा दुर्घटना की राशि न्यूनतम 50 लाख निर्धारित की जाए। आवास की सुविधा मुहैया की जाए। इन्हीं सब मांगों के लिए हम लोग लगातार प्रदर्शन पे हैं और जब तक हमारी मांगे नहीं होती है, सरकार से सम्मानजनक वार्ता नहीं होती है, ये हड़ताल जारी रहेगी। आप लोग की वजह से ब्लॉक सब जगह काम ठप पड़ा हुआ है जी। सारा ब्लॉक अंचल का कार्य ठप पड़ा हुआ है। आम जनों को काफी जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इधर आ गया, तो क्या कहिएगा? आप लोग ऐसे ही रहिएगा? जब तक सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तब तक हम लोग ऐसे ही हड़ताल पे डटे रहेंगे। डटे रहिएगा। देखिए, हाथों में डफली लेकर जो है ये मांग को लेकर आप जा रहे हैं। पूरा बिहार का काम ठप पड़ गया आप लोग के चलते। हम लोग 10 त्रुटि की मांग है, वो अभी पूरा नहीं हुआ है, जिसके लिए हम लोग अनिश्चित हड़ताल पे आए हुए हैं। जब मांग पूरा हो जाएगा हम लोग हड़ताल पे कहीं ब्लॉक रहेगा पूरा जिला वाला का सब। तो सरकार की यही नीति है, तो हम क्या करें? हम चाहते हैं कि आप लोग वार्तालाप करें ताकि हम लोग सरकार की अपनी मांग और योजना का देखते हुए बात करने के लिए कमेटी को बोले गए हैं। अभी तक बात नहीं हुई उनको सरकार तरफ से। कब से आप लोग हैं यहाँ पर? हम लोग 9 तारीख से हैं। 9 तारीख से कब तक रहिएगा? अनिश्चित हड़ताल के लिए आंदोलन महासंघ के द्वारा आयोजित किया गया है और सरकार के द्वारा हम लोग अपील कर रहे हैं कि हम लोग को मांग पूरा कर लेंगे तो हम लोग हड़ताल तोड़ने के लिए हड़ताल तोड़ने के लिए ये सभी राजी हैं। और देखिए, कहाँ से आए हैं आप? जहानाबाद से आए हैं जहानाबाद से हैं जी। आप लोग ऐसे ही रहिएगा अभी अनिश्चितकालीन तक? जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। हाँ, हम लोग जहानाबाद से आए हुए हैं, भाटा पड़ा हुआ है। जब तक हमारी मांगे नहीं मान जाए तब तो हम लोग हड़ताल जारी रहेंगे। आप लोग ऐसे ही रहिएगा। क्या हो गया? 10 सूत्री की मांग लेकर हम लोग एकत्रित हुए हैं। 10 सूत्री मांगों को लेने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। ब्लॉक का काम ठप पड़ा हुआ है। हाँ, तो सब काम ठप पड़ा है क्योंकि हम लोग का मांग पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए काम ठप पड़ा हुआ है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। ये हम लोग जम्मू जिला से आए हैं, सभी साथी जम्मू जिला से हैं, गोरखपुर के। हम लोग सभी 9 तारीख से हड़ताल पर हैं और इसी हड़ताल पर हमारी मांगे 10 मांगे हैं। सरकार उस मांग को पूरी करने के लिए अनसुनी कर रही है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है उनके द्वारा। इसलिए हम लोग आज प्रदर्शन किए हैं। हम लोग अब लड़के अपनी मांगे को पूरी करेंगे, मांगे को हम लोग हासिल करेंगे। सब जगह काम ठप है, ब्लॉक से लेके अनुमंडल अंचल समाहरणालय तक काम ठप पड़ा हुआ है। कब तक रहना है? अनिश्चित रहना है। हाँ, जब तक हम लोग तब तक रहेंगे। वेतन विसंगति है, उसे सरकार को पूरा करना होगा। जब तक पूरी नहीं होगी हम हड़ताल जारी रहेगी। आज हम लोग को मान लिया जाता, हम लोग कल से स्वतः चले जाएंगे, लेकिन जब तक मान नहीं पूरा होगा तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। हम लोग 9 तारीख से हड़ताल में, मगर सरकार अभी तक कुछ भी नहीं है। जब तक मांग नहीं मानती है तब तक लोग कलम नहीं उठाएंगे, हड़ताल जारी रहेगी, अनिश्चितकालीन जारी रहेगी। हड़ताल जारी है, एकदम जोश में है, पूरा जोश में है। इनकलाब जिंदाबाद। एकदम पूरा ब्लॉक है और हम लोग पूरा जोश खरोश के साथ हड़ताल में है और जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग हड़ताल में रहेंगे।
जब तक मांग पूरी न होगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। यही नारा के साथ हम उतरे हैं और जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हड़ताल चलेगा। एकदम टिके टिके रहेंगे और सरकार जो वादा खिलाफी कर रही है उसका आने वाला इलेक्शन में हिसाब भी करेंगे, चुकता करेंगे। इनको अब 1 महीना का समय बचा हुआ है, चल चलंत का बेरा है, सरकार जाने वाली है। हम इस सरकार के मुखिया से कहेंगे कि लास्ट में तो हमारा मांग कम से कम मान लीजिए कि आपका कुछ याद रखा जाएगा। हमको मालूम है कि आप गद्दी से हटिएगा तो सीधा मॉरिशस जाइएगा, आपको बिहार में और इंडिया में कहीं जगह नहीं है। इतना गलत काम किए हैं, सुशासन के नाम पर दुशासन की सरकार चल रहा है। आप मीडिया वाले आए दिन देखते होंगे, नीतीश कुमार कहते हैं कि पहले 2005 में ऐसे होता था जी, तो राजधानी में मर्डर कैसे होता है ये आप लोग से छुपा हुआ नहीं है। सारा तरह के सीमाओं को इन्होंने लांघ गया। इनके राज में जो पुल बना था इन्हीं के राज में गिर गया। ये सारा उदाहरण रिकॉर्ड अभी तक का तोड़ चुके हैं। तो हम सरकार से फिर कहेंगे, आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि जाने की बारी है, कुछ करके जाओ, नाम याद रहेगा। कुछ करके जाओ, नाम याद रहेगा। क्या भैया, क्या डिमांड है आप लोगों की? देखिए, हमारे 10 सूत्री जो मांगे हैं, जो आज जो भी हड़ताल हुआ, आज जो एक धरना, हम रोज धरना था, हमारी ये कहना है, सरकार से यही कहना है कि हमारे 45 डिपार्टमेंट बिहार सरकार में, सभी डिपार्टमेंट में, सभी जितने डिपार्टमेंट में हर संवर्ग होता है, लिपिकीय संवर्ग, पूरा बिहार में एक लिपिकीय संवर्ग है। पहले जो भी बीपीएससी से आते थे, जिसका मार्क्स ज्यादा रहता था, वो पहले क्लर्क चूज करते थे, उसके बाद उससे कम था पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी करते थे। 5, 6, 7 में सब जगह अपग्रेड होते गया उसका पद का, पदनाम का, वेतनमान का। लेकिन हमारे लिपिकीय संवर्ग में उसको ना जहाँ था वहाँ नहीं भी छोड़ा गया, उसको न्यूनतम कर दिया गया। ये सबसे बहुत सरकार के द्वारा कूटनीति तरफ हम लोग कंटिन्यू है। तो यही कहना है कि जो भी है दे, स्पष्ट दे, आकर कम से वार्ता तो करे। हम लोग का जायज मांग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वार्ता करेंगी। बात करने के बाद हमारे जो सीनियर है वो वार्ता करेंगे, उससे वो स्पष्ट कर दे कि ये आपके लायक नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग अपने काम पर चले जाएंगे। ऐसे कभी सामने बैठ के बात करेंगे तब तो। एक बार कभी वो अपने स्तर से नहीं देखे हैं, 44 आवाज भी घेराव करने जाना। अभी तो ये हमारे जो सीनियर है कोशिश किए थे हम लोग, लेकिन चारों तरफ से बंद कर दिया गया, गेट बंद कर दिया गया था। हम लोग गया था। चलिए, तो देखिए, कर्मचारी संघ की तरफ से ये आंदोलन किया गया है और ये सभी जाएंगे। उनकी मांग जो है वो डिमांड क्या मांगे, कब तक बैठना है आप लोग को यहाँ पर? हम लोग जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग का धरना प्रदर्शन और हड़ताल जारी रहेगा। सरकार लिपिक संवर्ग को अभी तक उपेक्षित रखती आई है। बिहार के इतिहास में लिपिकों के लिए कोई भी पद सोपान का और पद प्रोन्नति का कोई भी प्रावधान नहीं है, जबकि अन्य संवर्गों में, सारे संवर्गों में इसका प्रावधान किया गया है। हम लोग की वेतन की संगति भी है। तो पहले हम लोगों को वेतनमान मिलता था और एसीपी मिलता था, उससे हम लोगों को निम्न कर दिया गया, उससे और घटा दिया गया। हम लोग का जो पद प्रोन्नति है वो लिपिक संपर्क में बहाली लेकर लिपिक संपर्क में रिटायर किया जाता है, जबकि अन्य संपर्कों में ऐसा नहीं है। राजस्व कर्मचारी, राजस्व अधिकारी पद समाहर्ता तक जाते हैं। अभी लिपिक संपर्क की बात करें तो सचिवालय लिपिकीय संपर्क में सचिवालय के लिपिक संयुक्त सचिव तक प्रोन्नति पाते हैं, लेकिन वही समान प्रशासन विभाग, संग्रहालय लिपिक का भी प्रशासनिक विभाग है, लेकिन हमारे लिए अलग नियम बनाते हैं। वही समान प्रशासन विभाग और सचिवालय लिपिकों के लिए अलग नियम बनाते हैं। तो ऐसे एक ही सरकार में, एक ही सरकार के कर्मचारी दो विधान के द्वारा शासित किए जा रहे हैं, जो नियम संगत नहीं है। अतः हम लोगों को मुख्य मांगे है कि हम लोग का जो ग्रेड पे है उसमें संशोधन किया जाए और हम लोग का पद प्रोन्नति भी कम से कम राजपत्रित 25% किया जाए। यही हम लोग की मुख्य मांगे हैं और जब तक यह मांगे पूरी नहीं होगी हमारी हड़ताल जारी रहेगी। चलिए, मांगे पूरी नहीं होगी तो हड़ताल जारी रहेगा। आप देखिए, बिहार अनुसाचिवीय जो कर्मचारी संघ है उनके आंदोलन है और पिछले 9 तारीख से
ये इसी जगह पर गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। कहाँ से हैं सर? हम लोग पटना जिला से हैं और बिहार अनुसूचित कर्मचारी महासंघ का हम लोग को 10 सूत्र की मांग है। हम लोग 9 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल बैठे हुए हैं। सरकार तक सब लोग ज्ञापन सौंपे हैं। सब कुछ सरकार कब सुनती है देखिए, इंतजार है हम लोग का। सारे कर्मचारी का बिहार के पूरे राज्य के समझनारे लोग के सभी श्रमऋण का इंतजार है। देखिए पटना के गर्दनी बाग में हम मौजूद हैं। कर्मचारी संघ की तरफ से लगातार आंदोलन किया जा रहा है। पिछले 9 तारीख से ये यहाँ पर बैठे हैं, डफली लिए हुए हैं। जरा डफली भी अपना दिखाइए। और इनके विरोध करने का जो अंदाज है वो बिल्कुल अलग है। मांग करेंगे कि बातचीत करने की क्या मांगे हैं आप लोगों की, क्यों 9 तारीख से लगातार आप लोग बैठे हैं? सबसे पहले तो मैं पूरा कर्मचारी संघ की तरफ से आप लोग मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोग को आज आवाज को उठाने का काम किया है। पिछले हम लगातार अनिश्चितकालीन धरना पर हम लोग बैठे हुए हैं और मैं सरकार से हम लोग 10 सूत्री मांग के लिए धरना पर बैठे हुए हैं। मेरा संगठन सरकार को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा चुका है और अभी तक इस निकम्मी सरकार के द्वारा किसी प्रकार की कोई हम लोग को आश्वासन तक नहीं दिया गया। हम लोग सरकार को आप लोग के माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, हम लोग को मुख्य मांगे है 2800 ग्रेड पे हम लोग को मिलना चाहिए, जो अभी हम लोग को 1900 ग्रेड पे मिलता है। हम लोग को सरकार से मांग है कि हम लोग का ग्रेड पे जो है वो 2800 किया जाए। 2800 किया जाए। आपका भी वही डिमांड है? 2800 ग्रेड पे किया पूरा ब्लॉक का काम सब ठप पड़ा हुआ है। हाँ, सब ठप पड़ा हुआ। हाँ पूरा ठप है। हाँ, जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक तो रहेगा। हाँ, वही वेतन भी संगति है। वेतन बढ़ाना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं? काम के अनुसार वेतन भी देना चाहिए। दिक्कत होता है ब्लॉक। हाँ, बहुत दिक्कत होता है। समस्या बहुत आती है। परिवार है, परिवार अच्छा से नहीं चल पाता है। कहाँ से हैं आप? हम लोग गया जिले से हैं। गया जिला से? जी, हम लोग गया जिला से हैं। और हमारी प्रतिनिधि मंडल से कोई वार्तालाप नहीं करती है, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ही रहेंगे। चलिए, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ही रहेंगे। हाथों में झंडा लेकर आप अपने मांगों को लेकर लगातार पिछले 17 दिनों से हैं, सरकार नहीं सुन रही है, क्या कहिएगा? सरकार हम लोग का 10 सूत्री मांगों को लेकर 9 अगस्त से 2025 से लगातार हम लोग जिला समाहरणालय पूरे बिहार राज्य में 38 जिला में हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। हमारी 10 सूत्री मांग समान प्रशासन विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के जिम्मा में है। उनके कर्मी है, उनके टुकड़ा है, उन्हीं का भाग है। फिर भी हम लोग को 15-17 दिन से लगातार रोड पर बैठाने का काम किया है, जिससे आम आदमी कार्यालय पूरे 15 दिन से लगातार ठप है, जिनके जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे। हम लोग का 10 सूत्री मांग ग्रेडेशन का है, जो हमारे राजस्व कर्मी को एक ही कार्यालय में एक ही विज्ञापन से ज्वाइनिंग करवाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग साथ भेदभाव किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करता हूं कि हमारे 10 सूत्री मांग जो जायज है उनको विचार करते हुए अविलंब देने का कृपा करें। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग सासाराम से आए हैं, रोहतास जिले से। हमारा कहना ये है कि जैसे पंचायत सचिव और राजस्व कर्मचारी को मनसौदा करके ग्रेड पे का संशोधन करते हुए दिया गया है, उसी तरह हम लोग का लिपिकीय संवर्ग जो है उन सभी को भी संशोधन करते हुए 2800 ग्रेड पे कर दे और जो प्रमोशन की जो क्राइटेरिया है उसमें भी संशोधन करे और मेडिकल संशोधन, ये सारी प्रक्रिया करे। आप कहाँ से हैं? सासाराम से। पूरा ब्लॉक अनुमंडल से लेकर कलेक्ट्रेट का हर एक ऑफिस वहाँ बंद है और नीतीश कुमार के संज्ञान में ये बात दे देते हैं कि अगर हम लोग का 2800 ग्रेड पे न किए तो समझ जाइए ये ऑफिस हमेशा से एकदम ठप हो जाएगा। बस एकदम पूर्ण रूप से बंद कराने का पूरा बंद तो पूरी तरह से अभी काम काज पर प्रभावित है। आम जनता को परेशानी हो रहा है और मुख्यमंत्री जी से हम यही अपील करते हैं कि आम जनता हमारे लिए सब कुछ है, हम उन्हीं लोग के सेवाएं के लिए आपके द्वारा हमको नियुक्ति करके बैठाया गया है, लेकिन हम लोग काम काज ठप किए हुए हैं। जो आपकी रणनीति है उस रणनीति से हम लोग उसका विरोध करते हैं। एक ही परीक्षा देकर आए हुए राजस्व कर्मचारी का आप उसका पद सोपान दे दिए, उसका पे ग्रेड में बढ़ोतरी कर दिए। हम लोग के साथ क्यों ना इंसाफी करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी।
क्या कहिएगा भैया, आपकी भी क्या हमारी राय ये है कि जल्द से जल्द सरकार हमारी बात को सुने, जितना जल्दी हो सके तो हम अपने काम पे वापस लौट जाएं। डिमांड है? क्या कहिएगा, पूरा ब्लॉक व्लॉक सब बंद है आप लोग की वजह से? हम माननीय मुख्यमंत्री से यही अपील करेंगे, मेरी 10 सूत्री मांग को पूरा करें और जल्द से जल्द हम अपना जो धरना प्रदर्शन है उसको खत्म करें। धरना प्रदर्शन खत्म करें। क्या कहिए भैया, झंडा वंडा लेकर के पूरा एकदम? हम सभी लिपिक समर का एक ही डिमांड है कि 10 सूत्री मांग पर विचार करते हुए अच्छा से विचार किया जाए उसमें। आप कहाँ से हैं? रोहतास जिले से हम लोग रोहतास से। वहाँ पे सब बंद करवा दिए आप लोग? सब बंद ही है, क्योंकि अगर जब मांग ही पूरी नहीं हो पाएगी, जो हम लोग बात रखे हैं मंत्री तक हम लोग ने एक लेटर के माध्यम से भी इस चीजों को हमने रखा है। क्या कहिएगा भैया, कहाँ से हैं? रोहतास से हम। सब लोग रोहतास से ही हैं? जी जी, हमारी मांगे 10 सूत्री मांगे हैं। जैसा कि उर्दू अनुवादक का पोस्ट हमारे साथ ही आया था, उनका काम हमारे काम की अपेक्षा बहुत कम है। हमारे ऊपर इतनी सारे कार्यभार होने के बावजूद भी हमें निम्न स्तर का वेतन दिया जाता है, जिसमें हम अपने जीवन स्तर को सही ढंग से जीवन यापन नहीं कर पाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री से हमारी यही आग्रह है कि हमारी मांगों को जितनी जल्दी हो सके पूरा किया सके, जिससे जनता का भी कार्यभार सुचारू रूप से किया जा सके। चलिए देखिए, और भी भाई हैं तो बातचीत करें। कहाँ से हैं? रोहतास से? हम भी रोहतास से ही हैं। सभी लोग का सेम डिमांड है, 10 सूत्री मांग है। जितना जल्दी सरकार मांग ले उतना जल्दी हम लोग काम पे वापस लौट। ठीक है, जल्द से जल्द काम आप लोग लग जाएंगे। काम सभी हम लोग रोहतास जिला से हैं और सरकार से निवेदन है कि जिस प्रकार राजस्व कर्मचारी पंचायत सचिव का मानदेय बढ़ा दिए, पे बढ़ा दिए, जस्ट उसी प्रकार हम लोग भी बढ़ाने की कृपा करें। आप भी काम छोड़ के बैठे हुए हैं? जी बिल्कुल, हम रोहतास जिला से हैं और यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर के आए हुए थे, लेकिन हमारी मांगे अभी तक लग रहा है कि अभी सुनी नहीं गई है और अभी हम लोग की जब तक मांगे मानी नहीं जाएगी तब तक हम लोग प्रदर्शन करते रहेंगे।